जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज का सेशन आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि आज के सेशन में दोस्तों आज हम 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को बहुत कम समय में रिवाइज करेंगे। दोस्तों, इस सेशन में आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, विज्ञान एवं विविध पहलुओं पे हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों, इस आंख वाले दृष्टि को हम आधार बना के चलिए हम सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम के मुद्दों को रिवाइज करते हैं। पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के मुद्दों को देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों 23 सितंबर 2024 का ये न्यूज है। पूरे हवाई अड्डे का जो नाम है वो चेंज होगा। ठीक है, अब इसका नया नाम क्या होगा? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका नया नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपने जगत गुरु संत तुकाराम का नाम सुना होगा, इन्हीं के नाम पर अब पूरे हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा। अगला टॉपिक क्या है? छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए, केरल है, तमिलनाडु है, जम्मू और कश्मीर है और गुजरात है। ठीक है, किसमें दोस्तों? छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 4 शीर्ष स्थान प्राप्त करता कौन कौन है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। केरल, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर और गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का नया नाम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे नया नाम उसका क्या होगा? देखिए, पहले वाला नाम तो आपको पता होगा, पहले इसकी राजधानी जो थी वो पोर्ट ब्लेयर में थी। अब उसी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया, आयोजित हुआ है। ठीक है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों 7 सितंबर 2024 का न्यूज है और जगदीप धनखड़ जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने क्या किया है बताएं? उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों गोरखपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां पर जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो दोस्तों 6 सितंबर 2024 की बात है, तो सूरत गुजरात में। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों जल शक्ति अभियान से जुड़ी हुई है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कैच द रेन, यानी जो वर्षा होती है उसको हम क्या करें? कैच कर लें। किसमें? या तो तालाब का खुदाई करके या तो फिर नहरों को सही से सुदृढ़ करके। तो ये तरीका हम अपना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अन्य। देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम राइट साइड के टॉपिक देखेंगे। लेफ्ट साइड हमारा ये है और राइट साइड के अभी हम देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो ये उदगीर लातूर जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लातूर महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे एक लोकेशन है उदगीर, और वहीं पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो आपको याद रखना है कौन सा विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। तो कभी कभी प्रश्न कैसे बन जाता है कि
जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको और उनके डिस्ट्रिक्ट से मिलान करने से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा, तो इसी की बात हो रही है, वैदिक जो 3D संग्रहालय है। तो ये दोस्तों भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को क्या होगा, ये समर्पित होगा। ठीक है, तो वैदिक 3D संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की, तो दोस्तों भारतीय थल सेना ने प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत 30 अगस्त 2024 को की है। अब ये क्या है, इसको हम राइट साइड में, अब चलिए राइट साइड के जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवा प्रदान किया जाएगा, बात हो रहा है प्रोजेक्ट नमन का। तो दोस्तों इसके अंतर्गत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को इससे क्या प्रावधान, इससे सहायता मिलेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, तो दोस्तों ये स्पर्श, आपसे स्पर्श का फुल फॉर्म पूछा जाए, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, जो कि एक डिजिटल पेंशन प्रणाली है, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों राजेश वर्मा जी को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो दोस्तों 5 नए जिलों की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। वो 5 जिले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन्हें आप याद रखेंगे। कौन कौन से हैं, देखिए जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगथांग है। ठीक है, तो ये 5 नए जिले बनेंगे लद्दाख में। तो इसका अनाउंसमेंट अगस्त 2024 में हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाल भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो दोस्तों यहाँ पे नेपाली भाषा है, मैंने नेपाल भाषा बोला, तो ये नेपाल अकादमी के द्वारा। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और नेपाल अकादमी के मध्य क्या हुआ है दोस्तों, बताएं, एक समझौता हुआ है, किसके लिए, नेपाली भाषा और संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कब, 9 अगस्त 2024 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी, तो जून 2015 में शुरू हुई थी और इसको पुनः मंजूरी प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है, तो दोस्तों 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना या फिर उद्घाटन किया है सुश्री रेखा शर्मा जी ने, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर अभी आश्रित हैं। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और समाज के लिए भी। तो आपसे प्रश्न बने, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी पहल की स्टार्ट की गई है और किन केंद्रों की स्थापना की गई है, तो दोस्तों डिजिटल शक्ति केंद्र, और इसकी स्थापना में योगदान किसका है, तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का, और उसके अध्यक्ष वर्तमान में सुश्री रेखा शर्मा जी हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके लिए बीमा समाधान को इम्प्लीमेंट करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है, नागालैंड। तो आप याद रखेंगे। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं, तो दोस्तों 4 अगस्त 2024 को
ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन, ये 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। और क्या करने के लिए? देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने हेतु और उनको सुनिश्चित करने हेतु। ठीक है, तो 3 नए जो आपराधिक कानून हैं उनको क्या करने के लिए, उनको बताएं क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने हेतु, उनमें जो कार्यान्वयन है उसको सुनिश्चित करने हेतु। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो दोस्तों उसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। चलिए अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड के करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है पूगा घाटी, लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो दोस्तों 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। रुद्रप्रयाग का यहाँ पे प्रथम स्थान है। रुद्रप्रयाग आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 30 से 31 जुलाई के मध्य भोपाल में, आपको याद रखना है। वर्ष 2024 में इसका मुख्य थीम क्या है, विषय क्या है किसका? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का। तो दोस्तों अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का जो थीम है वो क्या है? तो दोस्तों अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। देखिए आजकल अमृत काल चल रहा है, ठीक है, और अमृत काल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 2024 में। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हाल था अब वो गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, और जो अशोक हाल था तो दोस्तों उसको अशोक मंडप के ही नाम से जाना जाएगा। भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? दोस्तों आइजोल मिजोरम में। तो आपको याद रखना है भारत के 5वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल मिजोरम में किया गया है। सिंकुला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये लद्दाख में किया गया है, और जिस दिन सिंकुला सुरंग बनकर तैयार होगा दोस्तों उस दिन ये विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित सुरंग होगा। ठीक है, और इसका जो हाइट है वो लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तो इस तरह से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए आप सोच सकते हैं। इसका जो लेंथ है वो 4.1 किलोमीटर का है, ये भी आपको याद रखना है, और हाइट 15,800 फीट का होगा। और यहाँ पे देखें सबसे इम्पॉर्टेंट, ये विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग हो जाएगा। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो दोस्तों मित्र वन पहल की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसके लिए? वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत। भारत का पहला चैडविक हाउस, जिसे हम नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का मतलब एक तरह से वहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आपसे भारत का पहला चैडविक हाउस पूछे या फिर भारत के पहले चैडविक हाउस जहाँ पे नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेता एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो दोस्तों ये है प्रेरणा स्थल। ठीक है, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? तो दोस्तों जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं वो है प्रेरणा स्थल।
केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो दोस्तों 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका नया नाम गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद होगा। तो याद रखना है, गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो दोस्तों भर्तृहरि महताब जी को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जी को बनाया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो दोस्तों लद्दाख ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता किसने हासिल की है? तो वो लद्दाख है। या आप इसको फोकस करेंगे। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस चैनल का पार्ट बनिए। आपको बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट यहाँ पे मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिक के ऊपर। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर निर्मित किया जाएगा? तो दोस्तों कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। ये इसको आप 5 स्टार कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क आपको कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में देखने को मिलेगा। अब हम राइट साइड के देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक पेज और है और उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को देख लेंगे। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो मेरे दोस्त पीली राजस्थान में। पाली राजस्थान है, मैंने पीली बोल दिया, कोई बात नहीं। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो दोस्तों वाइकोम सत्याग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं मतलब यहाँ पे चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं हैं केवल, यानी कि 30% होना चाहिए, लेकिन ये कितनी है? केवल 13.63%। ठीक है, तो महिलाएं आगे आएं, अपना अधिकार छीन लें। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो दोस्तों 10 मार्च 2024 को जो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना है, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में इसका क्या रखा गया है दोस्तों? आधारशिला इसका रखा गया है। ठीक है, तो बरेठी सौर ऊर्जा का संबंध छतरपुर मध्य प्रदेश से हो जाता है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण क्या है? गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में। याद रखना है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री। ऐसा प्रश्न बने तो आपको तुरंत जम्मू और कश्मीर पे ट्रिक कर देना है। किस राज्य ने पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। पांच करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। राज्य प्रौद्योगिकी में रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो दोस्तों उस योजना का नाम है आदिति। ठीक है, तो आदिति योजना का शुभारंभ किस लिए किया गया है? जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर कुछ भी क्या करना है, इनोवेशन करना है, नवाचार करना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए आदिति योजना शुरू की गई है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? 4 मार्च 2024 को बिहार में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? जो कि 27 से 28 फरवरी 2024 के मध्य किया गया है। तो दोस्तों मुंबई में। ठीक है,
तो आपसे प्रश्न बने 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन तो मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये है रायबरेली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एम्स का उद्घाटन किया है। कब? 25 फरवरी 2024 को। जस्ट वेट। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों उज्जैन, मध्य प्रदेश। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है और किन्होंने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में। नवे रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में। नवे रायसीना डायलॉग का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका थीम चतुरंग था, जिसका चतुरंग में दोस्तों 4 अंग है, जिसके पहला है संघर्ष, दूसरा है प्रतियोगिता, उसके बाद सहयोग, उसके बाद निर्माण। ठीक है, तो आपको याद रखना है संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों अपार नाम की पहल शुरू की है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। अपार का फुल फॉर्म पूछा जाए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है फुल फॉर्म। ठीक है, क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों संबलपुर, उड़ीसा में। याद रखना है। STEMM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड मेडिकल। ठीक है, तो स्टेम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको याद रखना है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिकल। अब में जो स्टेम है, ठीक है, में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों पोर्टल का नाम है स्वाति। ठीक है, क्या नाम है? स्वाति। देखिए हमने लेफ्ट साइड के देख लिए, हमने केवल राइट साइड के देखना है। ये सब हम देख चुके हैं क्या? नहीं। चलिए हमने उस पेज का लेफ्ट राइट देख लिया। अब हम देखेंगे तीसरे पेज का लेफ्ट वाला पोर्शन, यानी कि ये देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अजय माणिकराव खानविलकर। तो आपको कहीं कहीं पे MAM खानविलकर भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर। कहाँ पे? संभल जिले में। किसे असम का राष्ट्रीय राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया? तो दोस्तों काजी नींबू को, जिसको हम लाल नींबू भी कहते हैं। देखिए आपने खाया होगा नींबू को तोड़ के, तो उसके अंदर लाल लाल दाने निकलते हैं। ठीक है, पतले पतले लंबे लंबे। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 थीम क्या हैं, 2 विषय क्या हैं? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। उसके बाद 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो दोस्तों जजों की एक बेंच ने उड़ीसा को, और उसके विकसित भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण नामक थीम पे जो बना हुआ झांकी था, उसी को फर्स्ट प्राइज मिला है। कब? बताएं। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन रहा? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। ठीक है, तो याद रखना है कि जो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग स्टेट जो स्टार्टअप रैंकिंग है, उसमें गुजरात, कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु को फर्स्ट रैंक मिला है। ठीक है, तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। श्रेणी ए राज्यों में जो नेतृत्व करता है, जिन्हें लीडर्स का खिताब मिला है, वो आंध्र प्रदेश, असम और
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में जो श्रेणी ए के राज्य हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो आपको आंध्र प्रदेश, असम, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपको उत्तराखंड याद रखना है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, तो दोस्तों ये 10 से 12 जनवरी 2024 को। तो याद रखना है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब हुआ। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, दोस्तों वर्ष 2024 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, दोस्तों अमेरिका की सहायता से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित जो चिप्स होंगे, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो दोस्तों सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले 4 क्वाड लीडर्स समिति के आयोजन कहाँ पर किए गए, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें व्यक्तिगत उपस्थिति वाले 4 क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये वेलिंगटन, डेलावेयर और अमेरिका में किया गया। तो याद रखना है। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिति, ठीक है, वर्चुअल समिति को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था, तो दोस्तों ये कौन सा संस्करण था, 6ठा संस्करण। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया, दोस्तों कौन से पहल को लॉन्च किया गया है, तो ये है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिति का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो दोस्तों भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है, दोस्तों भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया वो है प्रथम क्वाड एयरशिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इन ऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है, तो दोस्तों नाम है मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, दोस्तों नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम क्या है, दोस्तों मेलबर्न ग्लोबल सेंटर। तो आपको याद रखना है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर नई दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री, ठीक है। और इस तरह से हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिए हैं और इसको हम पार्ट वाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट अब कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम सेकेंड पार्ट में जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।